जब हम भगवत साक्षात्कार की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो एक भय समा जाता है सबके हृदय में। हमें कैसे मिल सकते हैं? हमने तो बहुत पापाचरण किए, कोई साधना नहीं है और बहुत समस्याएं हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत ही दुर्लभ है हमारे लिए। कैसे भगवत साक्षात्कार हो सकता है? बहुत सरल और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, उस उपाय को कहते हैं शरणागति। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास कर लोगे तो पार हो जाओगे। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा, इस भगवान नाम कीर्तन और सत्संग भी आप नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। समय आएगा, देख लेना। जैसे धूल भरी आंधी चलती है दूर से, तो देखने वाला समझ जाता है बादल और उस दिशा को देख के कि सावधान, बहुत विशाल आंधी आ रही। ऐसे ही भगवत मार्ग के पथिकों को आभास होने लगता है। तो हम कई बार सत्संग में इसलिए कहते सावधान, ऐसी आंधी आएगी कलयुग की कि आप दंडित किए जाओगे यदि सत्संग और नाम कीर्तन करोगे। देख लेना, समय आएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, प्रपत्ति कहते हैं, शरणागति कहते हैं, बहुत से शब्दों से कहा जाता है। निर्भरा भक्ति कहते हैं, पूर्णाश्रित आश्रय कहते हैं। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। शरणागत के लिए ऐसा नहीं कि वो विद्वान होना चाहिए, शास्त्र खूब स्वाध्याय किए हो, बड़ा लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, ऐसा बहुत से उसमें दैवी संपदा के गुण हो, ऐसा सुनो। शरणागत के लिए कोई शर्त नहीं है। तो हम किसी योग्य नहीं, पर यही एक बात आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु कृपा से एक पक्ष साधना का ऐसा हुआ जहां कृपा शब्द से परिचय ही नहीं है। शरणागत केवल गुरुदेव की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होना, दूसरी बात नहीं। एक पक्ष आया कृपा का, जिसने सब अहम को चूर कर दिया, किसी साधन के योग्य नहीं रह गया। फिर जो हुआ वो कभी साधना से हो ही नहीं सकता था, ये पक्का विश्वास, ये केवल कृपा से हुआ। इसलिए देखो, शरणागति के लिए कोई शर्त नहीं है। न विद्या येषां श्रीर्न शरणमपि सन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजिन युक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं तेऽपि प्रसिद्ध गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णो ममलम्। जिसमें कोई गुण नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत मनन किया हुआ विषय है और यही जीवन का आखिरी सोपान है। चाहे कोई कितनी साधना कर ले, जब कृपा होगी तो यही आखिरी सोपान है, पूर्ण समर्पण, जिसमें कोई गुण नहीं है। अब आप गुण के विषय में सोच नहीं सकते कि हम में तो कोई गुण नहीं है, आप हमारे भगवान के लायक हो। प्रभु जैसा कृपा करने वाला अभी परिचय नहीं मिला है, इसलिए क्यों में नाना प्रकार के आरोप सच्चिदानंद प्रभु में आपकी बुद्धि करके आपको अधर्माचरण में लगाती है। नहीं, करुणा के समुद्र हैं, कृपालुता बरसती रहती है। कैसे? न विद्या येषां श्रीर्न शरणमपि सन्न च गुणाः
कोई उसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसे को भी शरणागति सीधे भगवान से मिला देती है। जिसके पास कोई विद्या नहीं है, अगर आप बहुत विद्वान हैं और अहम है आपको, तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी, भगवत साक्षात्कार तो बात जाने दो। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये षट कंटक देखे जहां राह न भक्ति निदान। भक्ति आ ही नहीं सकती, थोड़ी बड़ी अगर होगी भी तो चली जाएगी। विद्या का अभिमान जिसके अंदर होता है, भक्ति नहीं होती। मानो जो शरणागत होने जा रहा है उसमें कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ना उसके पास शरीर धन है, वो धनी भी नहीं है, और उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई सहारा नहीं देता। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करे और हमें हर जगह से ठोकर मिले। ये बात विषयी पुरुष के समझ में नहीं आएगी। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है। किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी को देख लो आप हृदय से। बस इसके यही सहारे काटने हैं, और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए। भगवान का सहारा, लाडली जू का सहारा। जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है, और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरण्यम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ है, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं। तो क्या कह रहे हैं? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं, उनकी सेवा उसको प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव सनकादिक याचत, जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना करते हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। ज्ञान समुद्र है भगवान शिव, ब्रह्मा जी परम ज्ञान समुद्र हैं। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, ज्ञान विज्ञान
उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना कपड़ा सब। कैसे? जैसे पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख देना। पति देखेगा, प्रसन्न होगा। यह हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग भरती है, मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे ये तुलसी जी, ये हमारा मंगल सूत्र है हमारे प्रीतम परम पति के लिए। ये जैसे ये हमारा सुहाग है। भरे किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमती है, हमारे तो दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों, बिहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो हैं। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी के प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान प्रसाद। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम तांब पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की सेवा में आएगा, तो ये श्री जी की सेवा पात्र हो गया। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु के शरणागत हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका वही कुल होता है, वही जाति होती है, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना। अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं, एक ही बना, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसकी। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसीलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमेशा आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरणागत होना चाहिए, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा। उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जात के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जात के हो, किसी का परिचय नहीं। 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहां मात्र नहीं, मात्र है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना लो।